The question is, a bar magnet of magnetic moment 3 ampere per meter square, 3 ampere meter square is placed in a uniform magnetic induction field of 2 into 10 raised to minus 5 Tesla. If each pole of the magnet experience a force of 6 into 10 raised to minus 4 Newton, the length of the magnet is. तो मैग्नेट की लेंथ पूछी हुई है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्मॉल m यानी पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द मैग्नेट. ठीक है, अब यहाँ से हमें स्मॉल m की वैल्यू भी नहीं पता, तो स्मॉल m की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे f डिवाइड बाय b से. ठीक है, f आपको कितने गिवन है 6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 न्यूटन. ठीक है, b आपको कितना गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5. ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर मीटर. ठीक है, अब यहाँ पे आप स्मॉल m की वैल्यू पुट कर दोगे, कैपिटल m आपके पास कितना गिवन है 3. ठीक है, स्मॉल m आपका 30 आया. ठीक है, तो यहाँ से आप लेंथ कैलकुलेट करोगे तो 12 आपका आ जाएगा 0.1 मीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4. The question is, a straight magnet of magnetic moment m naught is bent as shown. Find the new magnetic moment. तो देखो इसको कैसे करेंगे, आपके पास एक स्ट्रेट मैग्नेट है. ठीक है, इसके मैग्नेट मोमेंट आपको m नॉट गिवन है. ठीक है, इसको हमने इस फॉर्म में बेंड कर दिया. तो देखो सबसे पहले इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे. लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो आपकी 360 डिग्री है, अगर पूरी अगर आपका ये सर्कल होता तो इसकी लेंथ आपकी क्या होती, सर्कमफेरेंस 2πr होती. अब इसको बेंड किया है तो यानी कि 60 डिग्री पे बेंड किया है आर्क आपका, तो ये कितना बन जाएगा आपका 2πr डिवाइड बाय 360 इंटू 60. तो ये क्या बन जाएगा आपका πr/3. तो जो इसकी लेंथ है वो आपकी क्या निकल के आई πr/3. तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय 2l. ठीक है, तो यहाँ से आप पोल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो. m तो आपकी m नॉट है ही, डिवाइड करोगे किससे 2l से, तो क्या बन जाएगा πr/3. तो ये आपका पोल स्ट्रेंथ निकल के आ गया. ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको क्या निकालना है, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है जो कि क्या होगी m डैश. तो आप यहाँ से न्यू मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करोगे, पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी. बट आप यहाँ से देखो इन दोनों के पोल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज हो गया. अगर ये 60 डिग्री है और ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री. तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो इसकी वैल्यू भी आपकी r हो गई. तो यहाँ से जो आप m प्राइम निकालोगे तो वो क्या होगा आपका पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. लेंथ आपकी r आ गई, तो क्या बन जाएगा m नॉट इंटू 3 बाय πr मल्टीप्लाई बाय r. r से आपका r कैंसिल, क्या बन जाएगा ये 3m नॉट बाय पाई. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. The question is, find the magnetic dipole moment of the combination of identical bar magnet in each of the dipole moment P naught. ठीक है, डाइपोल मोमेंट हर एक की P naught गिवन है. ठीक है, तो आपको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट. ठीक है, तो जो m नेट का फॉर्मूला होता है, m नेट का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन दी मैग्नेट मोमेंट. यहाँ पे आपका m1 इक्वल टू m2, क्या आपका पोल स्ट्रेंथ आपका कितने गिवन है, दोनों की P नॉट. तो यहाँ से आप m नेट कैलकुलेट करोगे तो ये क्या बनेगा आपका P नॉट स्क्वायर प्लस P नॉट स्क्वायर प्लस 2P नॉट स्क्वायर cos थीटा. तो यहाँ से आपका 2P नॉट स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा. तो यहाँ पे 1 प्लस cos थीटा की आप आइडेंटिटी लगा दोगे, क्या होता है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो आप अंडर रूट लोगे, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2P नॉट cos थीटा बाय 2. सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर. The question is, a charge of 10 raised to a minus 10 coulomb undergoes 60 revolution per minute in a long circular path of radius 10 raised to a minus 4 centimeter. What is the magnetic induction along its axis at a distance of 5 angstrom? तो x आपका क्या गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, आपका एक चार्ज है, मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन. ठीक है, रेडियस उसके गिवन है आपके पास. ठीक है, अगर वो मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास उसकी कुछ होगी आपकी एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी क्या गिवन है आपके पास, फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू, वहां से आप एंगुलर वेलोसिटी निकाल लोगे. फ्रीक्वेंसी आपके 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, तो कितना आ जाएगा 1 रिवोल्यूशन पर सेकेंड. ठीक है, यहां से आप ओमेगा निकाल लोगे. ठीक है, तो ओमेगा की क्या वैल्यू आएगी आपकी 2 पाई न्यू. तो ओमेगा आपके क्या आ गया 2 पाई रेडियन
पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो अगर चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो ये एक करंट कैरिंग लूप बन जाएगी। आई क्या हो जाएगा आपका Q बाय टी। ठीक है, अब Q बाय टी हो जाएगा तो यहाँ से Q आपका गिवन ही है। क्या गिवन है आपका Q 10⁻⁻10। ठीक है, टाइम टी क्या होगा आपका 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा भी आपका क्या है 2 पाई ही है, तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 10⁻⁻10 एम्पियर। अब आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है B, तो उसकी आप फॉर्मूला लगा दोगे μ0I r² बाय 2 r² प्लस x² रेज टू पावर 3/2। ठीक है, वैल्यूज रखोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। आई की वैल्यू आपने निकाली 10⁻⁻10। ठीक है, रेडियस आपके पास 10⁻⁻6 गिवन है, तो उसका स्क्वायर करोगे 10⁻⁻12 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे फिर रेडियस आपका आया 10⁻⁻12 प्लस एक्स आपका कितना गिवन है, एक्स आपका गिवन है 5 एंगस्ट्रॉम, सो 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। अब क्या करोगे, ये स्मॉल वैल्यू है इसको हम कर देंगे निग्लेक्ट। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बनेगा, आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे 2 पाई इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। तो 3.14 यहाँ पे पुट कर देना 10⁻⁻11 टेस्ला, इट विल बिकम 6.28 इंटू 10⁻⁻11 टेस्ला। So the correct option is option number 2. The question is, a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equal to 4.5 into 10⁻⁻2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? ठीक है, आपके पास क्या पूछा हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछा हुआ है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपका mv sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू रख दोगे 4.5 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, एम आपको निकालना है, बी आपको कितना गिवन है 0.25 और साइन आपका क्या गिवन है 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री आपका होता है हाफ, तो सिंपली आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कैपिटल एम जो मैग्नेटिक मोमेंट है आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.36 जूल पर टेस्ला। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। The question is, how many oscillation per minute will a magnet I given है execute in a magnetic field of strength इतना if pole strength is इतना and the length of the magnet is this। तो देखो आपके पास ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट mv बाय I। ठीक है, तो आपके पास कैपिटल B भी गिवन है, I भी गिवन है, कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे m इंटू 2l, तो m आपके पास कितना गिवन है 4 इंटू 10⁻⁻2। लेंथ आपके कितने गिवन है 3 मिलीमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर, सो आपका कितना आ जाएगा ये 12 इंटू 10⁻⁻5। इसको आप पुट कर दो, ओमेगा में पुट करेंगे। ठीक है, तो कैपिटल M की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, B की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 3 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, डिवाइड करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, कितना गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻15। तो ये आपके पास क्या बन के आ जाएगा 6/5 अंडर रूट 1000। अब ओमेगा आ गया, बट आपसे ऑसिलेशन पर मिनट पूछे हुए हैं, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। पर मिनट पूछे हुए हैं तो 60 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे, क्या होगा ये 6/5 इंटू अंडर रूट 1000 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई, 2 इंटू 3.14। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका नियरली आंसर आ जाएगा 360 के इक्वल। तो 360 ऑसिलेशन पर मिनट विल बी द राइट आंसर। The question is, two identical bar magnets are placed together in three different ways as shown. Calculate the magnetic moment of the combination in each case if that each magnet is m. तो मैग्नेटिक मोमेंट हर एक मैग्नेट की m दी हुई है। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को आपको सेम पोल्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर दिए, तो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ आपकी डबल हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी आपकी डबल हो जाएगी। यहाँ पे अपोजिट पोल्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट इनकी कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट आपकी 0 हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, आपकी 90 डिग्री एंगल है, तो इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जो m नेट होगा वो कितना होगा m² प्लस m² प्लस 2 इंटू m कॉस 90 डिग्री।
ठीक है, और cos 90 डिग्री क्या होता है आपका 0। तो यहाँ से जो m नेट होगा आपका वो आ जाएगा √2m² विच इज इक्वल टू √2m। So the correct option is 2m, 0 and √2m. So option number 1 will be the right answer. The question is, what is the intensity of magnetic field at following points due to the bar magnet? और मैग्नेटिक मोमेंट आपकी 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर दी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका एक्सियल पॉइंट पे पूछी हुई है। तो एक्सियल पॉइंट पे आपका फॉर्मूला होता है μ0/4π m/x³। ठीक है, x आपका यहाँ पे क्या है 2 मीटर। तो सब वैल्यूज पुट करो, क्या बनेगा ये 10⁻⁻7 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट 1 है, डिवाइड करोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 2। मैग्नेटिक मोमेंट एट एक्सियल पॉइंट मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2 भी होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आपका आंसर बनेगा 0.25 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। अब आते हैं आप सेकंड पे। तो सेकंड आपका क्या है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल का आपका फॉर्मूला होता है μ0/4π m/x³। यहाँ पे x आपका क्या है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे, कितनी बनेगी 10⁻⁻7 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब। तो ये बन जाएगी डायरेक्ट आपकी 10⁻⁻7 टेस्ला। अब थर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपका एंगल दिया हुआ है थीटा 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा मैग्नेटिक मोमेंट m मल्टीप्लाई बाय μ0/4π x³ √1 + 3 cos² थीटा। अब ये क्या है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे, आपका क्या बनेगा ये 10⁻⁻7 मैग्नेटिक मोमेंट 1 है ही और x आपका क्या है यहाँ पे 1। तो ये बन जाएगा √1 + 3 इंटू 3/4 इक्वल टू √13/2 इंटू 10⁻⁻7। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक है, द क्वेश्चन इज अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट 0.48 जूल per Tesla. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at distance 10 cm from the center of the magnet on the axis and the equatorial line of the magnet. तो एक्सिस पे निकालना है और कहाँ पे निकालना है आपको इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, तो एक्सिस पे जो डायरेक्शन होती है वो आपके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन के सेम होती है और इक्वेटोरियल पे आपके अपोजिट होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं एक्सियल पॉइंट के लिए। ठीक है, एक्सियल पॉइंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका b की वैल्यू आ जाएगी आपकी μ0/4π इंटू 2m/x³। अब x आपका क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे, क्या बनेगा ये 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पोल्स आपके मैग्नेटिक मोमेंट कितने दी हुई है 0.48। ठीक है, डिवाइड करोगे आप x³ से यानी कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर बनेगा 0.96 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब सेकंड में आपका इक्वेटोरियल पूछा हुआ है। तो जो इक्वेटोरियल पे होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है μ0m/4π x³। ठीक है, अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट करो, क्या बनेगा ये 10⁻⁻7 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। तो ये आपका बन जाएगा 0.48 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शंस की। अगर डायरेक्शन की बात करो तो एक्सियल पॉइंट में सेम डायरेक्शन यानी कि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4।